हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे निर्देशन के वर्गीकरण। थ्रू लाइट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ गाइडेंस। निर्देशन का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है, लेकिन निर्देशन 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन। प्रॉक्टर द्वारा किया गया वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मेड बाय W.M. प्रॉक्टर, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। पुस्तक के लेखक W.M. प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन 6 प्रकार के होते हैं: शैक्षिक निर्देशन यानी एजुकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन यानी वोकेशनल गाइडेंस, सामाजिक एवं नागरिक कार्यों में निर्देशन, गाइडेंस इन सोशल एंड सिविल एक्टिविटीज, स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं से संबंधित निर्देशन, गाइडेंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटीज, अवकाश के उत्तम उपयोग के लिए निर्देशन, गाइडेंस इन वर्थी यूज ऑफ लेजर टाइम, चरित्र निर्माण के कार्यों में निर्देशन, गाइडेंस इन कैरेक्टर बिल्डिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, ब्रीवर का वर्गीकरण। ब्रीवर क्लासिफिकेशन अपनी पुस्तक एजुकेशन एंड गाइडेंस में जॉन एम ब्रीवर ने निर्देशन के 10 प्रकार बताए हैं: शैक्षिक निर्देशन यानी एजुकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस, धार्मिक निर्देशन, रिलीजियस गाइडेंस, घरेलू संबंधों में निर्देशन, गाइडेंस फॉर होम रिलेशनशिप, नागरिकता के लिए निर्देशन, गाइडेंस फॉर सिटीजनशिप, अवकाश एवं मनोरंजन के लिए निर्देशन, गाइडेंस फॉर लेजर एंड रिक्रिएशन, व्यक्तिक उन्नति संबंधी निर्देशन, गाइडेंस इन पर्सनल वेलबींग, उचित कार्य के लिए निर्देशन, गाइडेंस इन राइट डूइंग, सहयोग एवं विचार संबंधी निर्देशन, गाइडेंस इन कोऑपरेशन एंड खोजफुलनेस, सांस्कृतिक कार्यों से संबंध निर्देशन, गाइडेंस इन होलसम एंड कल्चरल एक्टिविटीज। नेक्स्ट, पैटरसन के निर्देशन के प्रकारों से संबंधित विचार का पैटरसन ऑन काइंड्स ऑफ गाइडेंस। इन्होंने 5 प्रकार के निर्देशन बताए हैं: शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस, व्यक्तिगत निर्देशन जिसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं अवकाश संबंधी निर्देशन समाहित हैं, जिसे पर्सनल गाइडेंस कहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, हेल्थ गाइडेंस, आर्थिक निर्देशन, इकोनॉमिक गाइडेंस। अतः निर्देशन के प्रकारों को निर्णय करते समय यह उचित ही होगा कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के अतिरिक्त क्षेत्रों को व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में रखा जाए। और इस प्रकार निर्देशन के 3 प्रमुख प्रकार हैं: शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत। आइए हम शैक्षिक निर्देशन के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी लेते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस यानी हम कह सकते हैं शैक्षिक निर्देशन के द्वारा छात्र की मानसिक योग्यता और शैक्षिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं शैक्षिक निर्देशन एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के शैक्षिक कार्यक्रम को विचारपूर्ण ढंग से नियोजित करने में सहायक होती है और समाज एवं व्यक्ति के लाभार्थ उस प्रक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में व्यक्ति की सहायता करते हैं। व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस। और सन 1932 में संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट हाउस बाल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में व्यावसायिक निर्देशन संबंधित उप समिति ने व्यावसायिक निर्देशन का क्षेत्र निर्धारित करते हुए कहा, व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को व्यवसाय के चुनाव, उसके लिए तैयार होने, उसमें लगने और उन्नति में सहायता करने वाला प्रक्रम है। व्यावसायिक शब्द सभी लाभदायक व्यवसायों पर लागू होता है। व्यावसायिक शिक्षा किसी विशिष्ट व्यवसाय में कार्य करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों की दीक्षा देने का कार्य करती है।
व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक निर्देशन में थोड़ा भिन्न अंतर है। आइए, व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यवसाय के चुनाव एवं उसके उपरांत होने वाली दीक्षा से संबंधित सूचनाएं एवं सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार व्यावसायिक निर्देशन एवं व्यावसायिक शिक्षा का अंतर स्पष्ट समझा जा सकता है। व्यवसाय का चुनाव करने में व्यक्ति के लिए इस प्रकार का निर्देशन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मनोविज्ञानात्मक समायोजन, सामाजिक समायोजन तथा अवकाश एवं मनोरंजन की समस्याओं को ग्रहण किया जाना चाहिए। सामाजिक समायोजन के अंतर्गत व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं को स्थान दिया जा सकता है। जीवन के चरित्र संबंधी एवं आध्यात्मिक पहलू को भी व्यक्तिगत निर्देशन में रखा जा सकता है। अभिप्राय यह है कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में जिन समस्याओं को स्थान नहीं दिया जा सकता था, उन्हें व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत सुविधापूर्वक लाया जा सकता है। निर्देशन के तीनों रूपों का संबंध व्यक्ति के जीवन की बहुमुखी समस्याओं से है। इनके रूपों के संबंध में मतभेद हो सकता है। समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की रुचि एवं क्षमता के अनुकूल व्यक्ति के विकास में सहायक होना निर्देशन के सभी प्रकारों का सामूहिक दायित्व है। थैंक्स। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए।